दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। हम लगातार जो है कुछ दिनों से आप देखते होंगे कि जब भी हमको उचित लगता है तो हम एक टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाती हैं, जिनका नाम है बबीता जी। उनके द्वारा जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो जो सिखाया जाता है उसको हम आप तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवर्धक बातचीत उनकी होती है। उनकी सीख जो होती है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मूल्यवर्धक होती है। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसे शिक्षक की बात करने जा रहे हैं जिसके बर्ताव को देखकर ये लगे कि क्या शिक्षक कभी इतना जाहिल भी हो सकता है क्या। आप अभी शायद समझ गए होंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एक निजी स्कूल में जो घटना हुई है, जहाँ पे एक दिव्यांग शिक्षिका जो है वो जो कुछ बोलते हुए नजर आ रही है, और उसमें फिर एक बच्चा खड़ा है मुस्लिम, और उस मुस्लिम बच्चे को फिर जो है वो बाकी सब बच्चे जो है वो चमाट या तमाचा मार रहे हैं। इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो शिक्षिका जो है उनको कह रही है कि इसको मारो, और उस दौरान जो वो बोल रही है वो बोल तो वो सुन लेंगे आप, तो आपको इस समझ में तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए कि कोई शिक्षक ऐसे कैसे बोल सकता है, जिसका काम है हर किसी को, उसके क्लास में जो भी हो, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, उसको एक तरह से समान रूप से उसको शिक्षा देना, उसको शिक्षा प्रदान करना, ये काम है शिक्षक का। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, हमने उसको ब्लर किया हुआ है ताकि, क्योंकि वो बच्चों के चेहरे दिखा नहीं सकते, गाइडलाइन जो है उसका पालन करना पड़ता है। तो आप वो जो बोल रही है ना उसको जरा ध्यान से सुनिएगा जरूर। हमने चेहरा तो ब्लर किया है, लेकिन वो जो शिक्षिका जी जो है वो जो बोल रही है उसको ध्यान से सुनिएगा। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। आपकी बात कमर को मार दो। सुना आपने जो मोमेडियन बच्चे को लेकर उन्होंने कहा, वो सुना आपने। और दूसरी बात, वो जो बच्चा, हो सकता है उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया होगा, हो सकता है। हम जब छोटे थे, हमारी पीढ़ी के लोग, हम जब स्कूल में पढ़ते थे प्राथमिक कक्षा में, हमने बीच क्लास में, हम ज्यादातर सभी बच्चों ने क्लास के बीचों बीच जो है वो टीचर से मार खाई है। वो हाथ में जो है वो जो फुटपट्टी, जो नाप पट्टी होती है, उससे जो है लगातार वो जब जितना मन चाहे वो मारते थे, हम जो है सह लेते थे। वो डस्टर जो होता है जिससे वो चौक से लिखा हुआ जो है बोर्ड पे वो मिटाया जाता है, वो डस्टर की मार हमने बहुत खाई हुई है, ठीक है। पर वो किससे खाई है? वो टीचर से खाई है, शिक्षक से खाई हुई है। वहां आपको पता है, सब बच्चों को भी पता है कि ये शिक्षक है, ये किसी को भी दंड दे सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी शिक्षक ने कहा कि मयूर जानी तुम खड़े हो जाओ और तुमको जो है ये फला फला तुम्हारा जो सहाध्यायी है वो तुमको चाटा मारेगा और सबके बीच में मारेगा। इससे जो है वो बच्चे के आत्मसम्मान और उसके आत्मगौरव पर जो चोट पहुंचती है, वो आप सोच के देखिए। आप अगर माता पिता है अपने बच्चों के, आप अगर इनको डांट से नहीं मान रहे और आपने एक हल्का सा चाटा लगा दिया, आपने लगा दिया ठीक है, लेकिन आपकी मौजूदगी में आपके पड़ोसी ने अगर उसको चाटा लगा दिया, तो फिर वो जो बच्चे का मन जो है वो जो जो इंजर्ड होता है, जो घाव लगता है उसके मन पे, वो कुछ और ही होता है। ये इसी तरह की कुछ बात है। तो ये कैसे उचित हो सकता है? और फिर वो मुसलमान बच्चा है, इसलिए मैंने तो तय कर लिया है इनको ऐसे ही ठीक किया जा सकता है, ऐसे कुछ बोल रही है। और फिर जो है वो बच्चों से वो कह रही है कि इतना धीरे से क्यों मार रहे हो, जोर से मारो। उस बच्चे की जो उसका जो जो कोर है ना, वो हिल गई होगी उस समय।
इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस सबके बीच में, वो किस मुंह से दूसरे दिन उस स्कूल के उस क्लास में अपने सहाध्यायों के साथ, सहपाठियों के साथ बैठ के वो कैसे सर ऊंचा करके देख पाएगा? ये तरीका है कोई? और वो भी विशेष रूप से वो कब कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को, मोमेडन बच्चों को, उसकी माँ जो है, अब वो क्या ये शिक्षक का काम होता है क्या? ये नहीं होता है। अब उसके बाद जो है वो टीचर क्या कह रही है, हम ड्यू क्रेडिट देते हुए ये राजसत्ता की द्वारा जो वो एक वीडियो पोस्ट करी थी ट्विटर पे, हमने उसको जो है आपके लिए हम यहाँ दर्शा रहे हैं, तो हम ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं राजसत्ता को। पर वो टीचर जो कह रही है, जो अपना एक लूला लगड़ा बचाव जो कर रही है, उसको आप सुनिए। ये वीडियो वायरल जो है छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो। और इसमें जो है जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। बस इसमें तो एक मोमडन वर्ड रखा गया, एक ही वर्ड रख दिया जिससे कि हम मोमडन्स को उकसा दें। तो मैंने भी गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था। और वो मैंने इंटेंशनली, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो बच्चों से मैंने 1-2 बच्चों से लगवा दिए थे। बस मेरा तो यही वो रहा, वैसे मेरा इंटेंशन यही नहीं था। वीडियो में आपने बताया कि छेड़छाड़ की गई है। हाँ, वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, एक मोमडन वर्ड तो रखा है। मैंने जो बोला था वो मैं आपको बता रही हूँ लाइन। मैंने ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेकर मामा के यहाँ मत जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और क्या नाम है, मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप कितना सही मानते हैं जिस तरीके से आपने बच्चे से पिटाई किया है इस छात्र? मैं सही नहीं मानती इस चीज़ को, लेकिन मैं भी थोड़ी मजबूर थी। बच्चा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत कदम तो हल्का फुल्का तो करना ही पड़ता है, टाइट करने के लिए। क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी यही डिमांड थी कि इस बच्चे को थोड़ा सा टाइट करो। किस तरह की डिमांड थी? उन्होंने बस ये कहा था कि बच्चे को टाइट करो, ये याद नहीं करता, थोड़ा सा टाइट करो। आप बिल्कुल टाइट नहीं करते इनको। अब ये शिक्षिका हैं, तृप्ति त्यागी नाम है इनका। कह रही है कि एक गलती तो हमसे हुई कि हमने बच्चों से पिटवाया। चलिए, कम से कम इतना आपको समझ में तो आया कि आपसे गलती हुई। फिर उन्होंने बहाना बता दिया कि क्या करूं, मैं तो दिव्यांग हूं, मैं विकलांग हूं, मैं उठ नहीं सकती थी। तो आप उठ नहीं सकती थी अगर, तो आप उस बच्चे को अपनी चेयर के पास बुला के 2 चांटे मार सकती थी। कौन मना करता है आपको? भाई, आपके हो सकता है शायद आप पाँव आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ तो बहुत ठीक से काम कर रहे हैं, करते होंगे। पूरा शरीर तो आपका दिव्यांग के तौर पर नहीं होगा। पास में बुलाते, आप 2 चांटा लगा देते उसको। ये क्या आपने बेइज्जती करवा दी बच्चे की? मैं आपको यकीन से आपको मैं मतलब बुरा मत मानिए, अगर किसी को लगता है तो, और लगता है तो लगाइए, फिर मैं सच ही बोलूंगा, मैं उसमें कुछ और नहीं कहूंगा आपको। ये मानसिकता जो है वो बिल्कुल जो है वो चरम पे होती जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच की वैमनस्य की। और मुख्य रूप से अभी जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में हिंदू समाज की मुसलमानों के प्रति जो एक वैमनस्य, नफरत का एक जो जहर है, वो इतनी तेजी से घुलता जा रहा है, इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि कोई सीमा नहीं है उसकी। ये पहली बात बता दूं। दूसरी बात, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये भले ही विकलांग है तृप्ति त्यागी जी, कहीं इनको जो है राजनीति में मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको राजनीति में प्रवेश करवा देंगे, या मुझे लगता है इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो जीत जाएगी। जिसका तुष्टीकरण की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बाकी पार्टियों के द्वारा मुसलमान और दूसरी जो धर्म के जो लोग हैं उनके तुष्टीकरण की बात करते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे 2014 से जो तुष्टीकरण हिंदुओं का हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के द्वारा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है।
ये हो सकता है कि ये शिक्षिका जी जो हैं वो इसी मुद्दे पर जो है उनको कहीं जो है हो सकता है कि कारपोरेशन से लेके कोई भी जो है छोटा मोटा चुनाव लड़वा दिया जाए और इनको राजनीति में ला दिया जाएगा। ये पूरा संभव है। आप इसको अभी से लिख के रखिए, ये आप कभी भी होते हुए देखेंगे। ये होगी पहली। दूसरी बात, अब एक और बात बताते हैं आपको कि पुलिस क्या कह रही है। दो वर्जन दिखाता हूँ पुलिस के आपको मैं। एक लोकल थाने के अफसर हैं और दूसरे उनके सीनियर हैं। आप देखिए मेरे लोकल वाले भाई साहब क्या करें। अफसर साहब, आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई एवं स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अब तो एक ये हो गया। अब दूसरा, आप सीनियर जो अब बाबू हैं, पुलिस साहब हैं, अफसर साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। अवगत कराना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए वो इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के फुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो ये जो हुआ है, जो हम सुन रहे हैं, अब वो पुलिस भी ये वर्जन दे रही कि ये तो वो माँ जो है वो उन पर वो उनको सूचना दी जा रही है, ये मोमेडियन बच्चे के माता जी को, जितनी भी माएँ होंगी मुसलमान बच्चों की, और वो जो है ठीक से होमवर्क हो नहीं रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको पीट दिया। तो भाई माता जी को बुलाइए ना इनकी, आप इनकी माता जी को बुलाइए, इनको जो है पेरेंट्स को जरा डांट फटकार दीजिए। बच्चों को इस तरह से दूसरे बच्चे से पिटवाना, ये कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का ये नियम है, ये कैसे हो सकता है। इस मुद्दे पर जो है एक बहुत ही जागरूक जो है वो एक पत्रकार हैं, आरजे रह चुकी हैं, सफद जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्वीट में कह रही हैं कि मुजफ्फरनगर नेहा पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चे को मुस्लिम होने की वजह से टीचर तृप्ता त्यागी द्वारा पहले क्लास के बच्चों से पिटवाया गया। ठीक है, और फिर ये लिखती हैं आगे, मैं आपको बता दूं, ये आगे लिखती हैं कि अब खबर आ रही है कि पीड़ित बच्चे के पिता इरशाद को समझौते के नाम पर स्कूल ने बच्चे की फीस को वापस कर दिया है और बच्चे के पिता का कहना है हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, अब अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि स्कूल द्वारा बच्चे के पिता पर दबाव बनाया जा रहा हो। अब देखना यह है कि सरकारी व पुलिस प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, या की जाएगी या नहीं। भले ही आप यह सोच रहे हो कि यह छोटी मोटी घटना है, लेकिन यह बिल्कुल भी छोटी घटना नहीं है। जब सोचे अगर यह घटना आपके बच्चे के साथ घटती तो आप क्या करते। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों से रोज पूछे कि उसके साथ टीचर जो है और बाकी सब जो क्लास है उसके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टीचर के भेष में कुछ भेड़िए घूम रहे हैं जो आपके बच्चे से नफरत करते हैं सिर्फ उसी के नाम की वजह से। यहाँ वो जो है वो धर्म के आधारित ये जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी जो है शपथ जी ने एक वो ट्वीट कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है क्या उस पर वो कुछ इस पूरी घटना पर ये वो कुछ कह रहे हैं क्या। तो हमने देखा तो बीजेपी पे हमको कुछ मिला नहीं, कांग्रेस में कुछ दो चीजें मिली, हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये राहुल गांधी का हमको ट्वीट मिला,
ट्वीट में ये कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थानों को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा के रखी हुई है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, इनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी साहब। ठीक है, अब एक और जो है सोशल मीडिया पे इस ये ग्राफिक प्लेट जो है वो काफी वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि अब हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, वो मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर मंत्रालय संभालती हैं। तो ये प्लेट घूम रही है कि एक तरफ शिक्षिका का चेहरा फोटो है कि शी मेड हिंदू चिल्ड्रन इन हर क्लास बीट अप अ मुस्लिम चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। दूसरी तरफ स्मृति जी का फोटो है और वहां पे लिखा हुआ है कि शी इज मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शी इज साइलेंट। हाँ, वो तो साइलेंट रहती है ऐसे सब मुद्दों पर, क्योंकि फिर वो इनसे बात करोगे तो फिर वो पता नहीं कांग्रेस के कौन से कुछ ऐसे कुछ किस्से लेके आ जाएंगे कि वहां भी ये हुआ था। अरे वहां इसलिए हुआ था, अगर वहां हुआ था तो वो उनको सत्ता से, वो बाहर बैठे हुए लोग हैं, आप लोग सत्ता में हैं, तो काम तो आप ही को करना है ना। और वो 20 साल 30 साल 50 साल पहले कुछ हो गया तो हो गया, आप इसको अभी क्यों जिक्र कर रहे हैं? आपको सत्ता मिली हुई है, पूर्ण बहुमत है, आप तो काम कीजिए ठीक से, इसलिए आपको चुन के भेजा हुआ है। या तो पता नहीं आपने कैसे भी करके चुनाव जीता हुआ है, वो अलग एक बहस का मुद्दा है, लेकिन फिर भी जब जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है, तो वो तो आप कर नहीं रही। ये बड़ा एक बहुत ही एक तरह का एक विष से भरा हुआ माहौल जो है वो देश में लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, जो एक तरह से बताएं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये मैं और बताना चाहता हूँ आपको, मैं ये जो सुप्रिया श्रीनेत जो है, उन्होंने जो बात कही इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कह रही है। वो सुनिए आप। कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह, लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो, ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर FIR होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ ये हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है।
तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। तो ये देखा आपने सुप्रिया श्रीनाथ ने जो कहा, वो बात बिल्कुल सही कही, गुस्सा आने लायक बात है, क्योंकि कौन से स्कूल में ये पढ़ाया जाए ये उचित है कि विशेष कौम का, विशेष धर्म का, विशेष बिरादरी का, विशेष जाति का, विशेष समुदाय का ये बच्चा है, तो इसको जो है चिन्हित करके उसी के सहाध्याय के द्वारा, उसी के सहपाठी के द्वारा जो है उसको फिर जो है वो सबके बीच में उसको चाटे लगवाए जाए। तो ये इससे बड़ा कोई अनुचित कार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के द्वारा कभी हो नहीं सकता है। और जो सुप्रिया जी कह रही थी कि उनके पिताजी, ये बच्चे के पिताजी ने भी जो है वो समाधान कर लिया, करना पड़ता है इस तरह में। जब आप इस तरह से दबाव में हो तो क्या करेंगे आप? मैं सुनाता हूँ आपको, उसके बच्चे के पिता ने, इरशाद नाम है उनका, क्या कहा वो सुन लीजिए पहले और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। क्या नाम है जी तुम्हारा? इरशाद। कहाँ से हो? कोब्बापुर से। क्या हुआ ये मैटर वीडियो का? ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आकर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। तो समझौता इस तरह से हुआ कि बच्चे की फीस जो है वो स्कूल ने वापस कर दी और बच्चे को वहां से निकाल के किसी और स्कूल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस बच्चे के अंतरपटल पर, मानस पर, सबकॉन्शियस जिसको कहते हैं हम लोग, उस पर जो घाव पड़े हैं इस घटना से, उस घाव को कौन भर पाएगा? इसका कोई किसी के पास अगर जवाब हो तो हमको जरूर से बताइएगा। और ये भी सोचिएगा कि अगर ये हमारे बच्चों के साथ अगर ये स्कूल में हो जाए तो हम लोग क्या महसूस करेंगे, और क्या इतना ही बहुत ही सरलता से, सहजता से हम जो है ये क्लास, वो जो स्कूल की फीस है वो वापस लेके चले जाएंगे क्या? अगर हाँ, तो फिर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है, वो गल चुकी है। हम कह के बात करता हूं तब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, न सिख ईसाई की बात कर रहा हूं। इस देश में जितने भी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं सबकी बात कर रहा हूं मैं, और बतौर पेरेंट बात कर रहा हूं मैं। इसका अगर आपके पास जवाब हो तो हमको जरूर से दीजिएगा, क्योंकि बात ये हो गई ना अभी कि ये बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध सूत्र है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, लेकिन कभी कभार शिक्षक जो है वो असाधारण रूप से इतना जाहिल, गंवार और घटिया भी हो सकता है। ये हमको देखने को मिला। और मैं दूसरी बात बता दूं आपको, आप चौंकिएगा मत अगर ये हो जाए, फिर से कह रहा हूं मैं आपको कि ये भी हो सकता है कि ये जो महिला शिक्षिका है तृप्ति त्यागी जी या तृप्ता त्यागी, जो भी सही नाम है उनका, उसमें दो अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो ये जो त्यागी जी हैं, शिक्षिका जी, उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आने वाले दिनों में किसी भी चुनाव में कोई टिकट दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब तुष्टिकरण की बात होती है तो तुष्टिकरण सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता है, तुष्टिकरण सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जितने भी भगिनी संस्थाएं हैं वो सब जो है हिंदुओं का तुष्टिकरण भी कर रही है काफी साल से, और विशेष रूप से 2014 के बाद से। तो तुष्टिकरण ये भी है। और ये अगर देखने को मिले आपको कि ये विकलांग दिव्यांग शिक्षिका जी जो है, किसी हो सकता है कि कॉर्पोरेशन का ही चुनाव क्यों ना हो, पालिका का चुनाव क्यों ना हो, वहां भी लड़ ले भाजपा के टिकट पे, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि ये जो तरीका है इस देश में डिवाइड एंड रूल करने का, वो अंग्रेजों के बाद कुछ समय तक कांग्रेस के पास भी था ये, और अब उसको पूरी तरह से एडवांस वर्जन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से इसको जो है अपना लिया है। तो यही कहना था आपसे इस कार्यक्रम में। अब आप बताइएगा हमको, आपको क्या लगा जो बात हमने आपको बताई, जो भी आप सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, नीचे ये जो कमेंट बॉक्स है हमारा, उसमें आप लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और चैनल जो है हमारा, इसको हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बस यही एक छोटी सी आपसे विनती है। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।